students, good morning. Welcome to my online tutorial, class 7, subject English Literature, section 2, topic Dr. Gore and the Jiggling Ghost, part 7, lecture number 67. Okay, some exercises today we are writing question answer. So please take page number 43. Exercise D. Already we have done this. D. Write the question answer. So first question. How was Dr. Gore affected when he couldn't identify the source of the jiggling? तो किस तरह प्रभावित होते हैं जब वो जिजलिंग घोस्ट को नहीं पता कर पाते हैं, तो वो किस तरह प्रभावित होते हैं? उसका आंसर देखिए. डॉक्टर गोरे थॉट he is becoming crazy and he started doing absent-minded things. पूरी तरह से अपना सूझ बूझ खो देते हैं, पागल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, he put the thermometer in a patient's pocket instead of his tongue. Once he shook his hands with skeleton, mistaking him as his colleague. इस तरह की हरकतें करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डिड डॉक्टर गोरे फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर? किस तरह से वो दरवाज़ा खोलते हैं? डॉक्टर गोरे केम रनिंग टूवर्ड्स द डोर and threw himself against the door which flew with a blast. पीछे से पूरी ताकत के साथ दौड़ के आते हैं और दरवाज़ा पर अपने जोरदार चक्कर मारते हैं और दरवाज़ा अचानक ब्लास्ट के साथ खुल जाती है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. हु और व्हाट वाज डॉक्टर गोरेस पोल्टरजिस्ट? कौन था उसका पोल्टरजिस्ट? Dr. Gore's poltergeist was an old tap which was half open for years. कई साल तक ऐसे ही आधा खुला था, and making खी sound. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद पेज नंबर 45 निकालिए. पेज 45 का हम लोग जी करेंगे. आंसर दिस क्वेश्चंस. इधर कुछ ग्रामर है, हम बाद में करेंगे. ओके, जी में ये वाला देखिए. व्हाट कुड डॉक्टर गोरे हियर? क्या सुनता था? उसका आंसर देखिए. डॉक्टर गोरे हर्ड दी खी साउंड. जिजलिंग साउंड या खी साउंड सुनते थे. सेकंड, डिड ही नो हु वाज जिजलिंग? क्या उसे पता चला कि कौन जिजलिंग साउंड निकाल रहा था? He didn't know actually who was jiggling. उसे पता ही नहीं था कि कौन जिजलिंग कर रहा है. He thought there is a prank playing poltergeist who is jiggling. ये आंसर आप देख लीजिएगा. थर्ड, why did Dr. Gore think that he was being laughed at? थर्ड का आंसर, डॉक्टर गोरे हर्ड जिगलिंग साउंड एवरी टाइम. हर समय सुन रहा था. ही गोट अप टू फेच ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग फाउंटेन. जब भी वो पानी लाने के लिए जाता था वाटर फाउंटेन में, वो जिगलिंग साउंड सुनता था. ऑल्सो व्हेन ही फॉलन, जब वो गिरा फ्रॉम द लैडर, सीढ़ी से, ही हर्ड द सेम साउंड. जब सीढ़ी पर से गिरा तब भी वो वही जिगलिंग साउंड सुनते हैं. सो ही थॉट, इसलिए वो सोचा, ही वॉज बीइंग लाफ्ड एट, इसीलिए उसने सोचा कि उस पर हंसी हो रही है. ओके, लास्ट अब देखिए. डिड डॉक्टर गोरे पुट द थर्मामीटर अंडर पेशेंट्स टंग? नो, और ऐसा नहीं किया करते हैं. ही पुट द थर्मामीटर इन द पेशेंट्स पॉकेट इंस्टेड ऑफ अंडर हिज टंग, है ना. उसके टंग के नीचे डालने के बदले उसने पेशेंट के पॉकेट में डाल दिया था. कितना मिनट हुआ?
ओके, उसके बाद देखिए ग्रामर ग्राफिक्स, इसमें 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, जिसको कमांड और रिक्वेस्ट कहते हैं, एंड एक्सक्लामेटरी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस डिनाई और रिजेक्ट समथिंग यूजिंग वर्ड्स सच एस नो, नॉट, नेवर, नोवेयर, नन, नथिंग एंड नोबडी। ये सब नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव करके, इंटरोगेटिव दिया है, इम्परेटिव जिसको कमांड और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।